आज हरमकुंडा और वरंगल के तमाम नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बहनों को, माओं को सलाम। आप लोगों ने वोट से निकला ना सिर्फ वक्त कानून को बचाने के लिए बल्कि इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए। जैसा हम सब जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये बिल लाया है, ये गैर दस्तूरी बिल है, जो दस्तूर की खिलाफवर्जी करता है और मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है। ये बिल है वक्त का। एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप मुसलमानों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आज इतने मुसलमान कड़ी धूप में क्यों निकलते थे? वक्त का कानून, ऐसा कानून निकाले आप। एक्सपर्ट का यह मानना है कि हिंदुस्तान का सबसे बदतरीन कानून अब तो बना है। ये वक्त का कानून मुसलमानों के तमाम जायदादों को तबाह कर देगा। मुसलमानों के लिए ये तबाही का सबसे बड़ा सबब है। और यहाँ पे हमको ये समझना है कि इस कानून में जो खामियां हैं वो पूरी खामियां हैं और हर तरफ से ये कानून हमारे लिए नुकसानदेह। आप सबका मसला है, ना सिर्फ किसी एक का मसला है, हम तमाम का मसला है। वक्त से जुड़े हुए हमारी तमाम चीज है। मैं हर जगह पे अगर वक्त का प्रोटेस्ट हो रहा है तो नौजवानों को, बुजुर्गों को यही समझा रहा हूं कि वक्त से हमारा क्या लेना देना है। हम नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं वो मदरसे से आते हैं, वो मदरसा वक्त का होता है। जिस मस्जिद में हम सज्जा करते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करते हैं, अपनी दुआएं करते हैं, वो मस्जिद वक्त की होती है। और जिस कब्रिस्तान में हम दफनाए जाएंगे वो भी वक्त का होगा। हमारे लिए खुशूसी मेहमान आए हैं मेरे नैनीलाल साहब का जो बात करते हैं, इसी तरह मेयर मैडम का भी मेयर साहब आए हैं और हमारे बीच में एमएलए साहब आए हैं। तो हम इनका दिल से इस्तकबाल करते हैं और इनका शुक्रगुजार है। ये भी यहाँ पे आए हैं संविधान को बचाने के लिए। जिस आइन से हमारा मुल्क चल रहा है उस आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर वक्त आइन को छुआ जा रहा है। आज जो बिल लगाया गया है, वक्त का एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट भी संविधान की खिलाफ वर्जी करते हुए आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 को चैलेंज करते हुए लेके आया गया है। आज यहाँ पे हम सब जमा हुए, यही वजह है कि हम हमारे मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम हमारे संविधान से मोहब्बत करते हैं, हम हमारे देश से मोहब्बत करते हैं। आज भी हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम एक जैसी है। 232 एमपियों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम पार्टियों का जिन्होंने इस बिल की खिलाफवर्जी करी है। 3 बजे रात तक छोड़ के हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम तमाम लोग मिलकर इस बिल को वापस कराएंगे। जिस तरीके से किसानों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर सालों साल देकर इन बिल को वापस कराया है। नरेंद्र मोदी ने कहा छोड़ो से क्या है और छोड़ो को वापस नहीं हुआ। किसानों ने जरूरी है और तमाम लोगों को समझाओ क्योंकि उम्र 40 से 45 है। हम पूरी जिंदगी जी चुके हैं। अब उनके लिए हमको लड़ना है, उनके आपके लिए हमको लड़ना है, हमारे नदियों के लिए हमको लड़ना है, हमारे देश के लिए हमको लड़ना है, हमारे संविधान के लिए हमको लड़ना है, हमारे खेती के लिए हमको लड़ना है, हमारे हिंदुस्तान के लिए हमको लड़ना है। हमारे मुल्क को कोई ऐसी आरएसएस आके बर्बाद नहीं कर सकती। इसको आबो अजाद ने, हमारे उलमाओं ने, हमारे पंडितों ने, हमारे मुल्लाओं ने मिलकर आजाद किया था। हम अंग्रेजों को भगाकर यहाँ से निकाले थे अपनी जानों की कुर्बानी देकर। उसी तरह से हिंदुस्तान को जो तीर लगा रहे हैं, हिंदुस्तान को जो बर्बाद करने के लिए आए हैं, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में नफाज डाल रहे हैं, हम इनको भी ऐसी बनाएंगे, इनको भी ऐसी सत्ता बताएंगे जिनका खुद का परिवार नहीं रहता वो दूसरों के परिवार के बारे में क्या समझेंगे। जिनके खुद की औलाद नहीं रहती वो दूसरों की औलाद के बारे में क्या समझेंगे। जिनका खुद का घर नहीं रहता वो अपने दूसरे के के बारे में क्या समझेंगे। जिनकी खुद की जिंदगी का भोले रहता। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। 1 मिनट 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 1
संविधान संविधान